हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा था उसका हम आज पार्ट 14 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज की प्लेलिस्ट तैयार है। उन प्लेलिस्ट को आपको देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं डेली के करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साइंस और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट रहेगा वो रहेगा 14। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड डफरिन ने यह कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो ये पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था ये आपको पता चल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। और अरविंद घोष गरम दल के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने क्रांति का रास्ता अपना लिया था। तो अरविंद घोष गरम दल के नेता थे, ये आपको याद रखना है। और बाद में ये राजनीति से संन्यास लेकर अपना अधिकांश समय पौंडीचेरी में बिताया था इन्होंने। और अरविंद घोष ने द लाइफ डिवाइन दी ऐसे ऑन द गीता जैसे पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो द लाइफ डिवाइन दी ऐसे ऑन दी गीता जैसे पुस्तक की रचना की थी अरविंद घोष ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। न्यू इंडिया एवं कॉमन बिल नामक पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने की थी। और एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो शिमला का सन्यासी के नाम से ए ओ होम विख्यात है। तो शिमला के सन्यासी के नाम से ए ओ होम विख्यात है। ए ओ होम ने लोक मित्र नामक पत्रिका के प्रकाशन में अपना सहयोग दिया था। कौन सी पत्रिका? लोक मित्र पत्रिका, ये आप नोट डाउन करेंगे। और ए ओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आई होप आइडिया इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन कहा था ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं।
ये पूछा जाता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कृष्ण चरित्र जैसी पुस्तक की रचना की है। कौन सी पुस्तक? कृष्ण चरित्र। कृष्ण चरित्र आपको याद रखना है कि ये पुस्तक की रचना किसने की है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और कांग्रेस का 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किया और इसी अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किया था और इसी अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, ये भी आप नोट करेंगे, ठीक है। अधिवेशन तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। और पहली भारतीय महिला श्रीमती सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो आपको आंसर करना है सरोजनी नायडू, ठीक है। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाती है, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाती है, तो आपको आंसर क्या करना है? सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू आपको आंसर करना है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो सरोजनी नायडू, और इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। तो ये भी आप नोट डाउन करेंगे, 1925 में सरोजनी नायडू जी ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन बना? तो इसका राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने कब? 1887 में मद्रास अधिवेशन, ठीक है। जो मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या उसी क्वेश्चन में आप इसको नोट करते जाइए। तो मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी 1887 ईस्वी में। और जे.बी. कृपलानी ने कांग्रेस की 1946 की मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और देश की आजादी के समय वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो जे.बी. कृपलानी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन बना है, तो बदरुद्दीन तैयबजी, और इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था, तो लॉर्ड कॉर्स था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे? तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वह 1940 से 1945 सबसे ज्यादा समय तक इस पद पर रहे थे। तो इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो 1940 में इन्होंने रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा?
ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन रहा है। तो महात्मा गांधी रहे हैं, सरदार पटेल रहे हैं और अंबिका चरण मजूमदार भी रहे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये नहीं रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये नहीं रहे। तो महात्मा गांधी ने, अगर महात्मा गांधी की बात की जा रही है, तो महात्मा गांधी ने 1924 में, महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? 1924 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, और अगर मैं अंबिका चरण मजूमदार की बात करूं, तो इन्होंने 1916 में, कब? 1916 में लखनऊ, 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1931 में, ये भी आप जानते होंगे, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, मैं जो जो नोट डाउन कर रहा हूँ वो आप सब लिखते जाइए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार और रिपीट करता हूँ, महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है, मैंने आपको अभी बताया है, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेटफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, और 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेबी कृपलानी कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, और इस शिष्टमंडल के सदस्य थे, इसके जो सदस्य थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए सदस्य के नाम, क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये कहा था अरविंद घोष ने, मैं आपको ये बता चुका हूँ। अरविंद घोष ने कहा था, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा, और राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। ये भी किसने कहा है? अरविंद घोष ने कहा है। और भीख मांगने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी किसने कहा है? तो अरविंद घोष ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 72। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन हैजा फैल जाने के कारण यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, मैं नोट डाउन कर देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी बोलते हैं। इनका फुल फॉर्म है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम और गरम दल के लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक हो गए? तो इसका राइट आंसर है, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें नरम और गरम दल के लोग एक हो गए थे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में बढ़ गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि
नरम दल और गरम दल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पट गया था? तो आपको क्या आंसर करना है? सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 में ये दोनों बट गए थे। ठीक है, नरम दल वाले राज बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो वहीं गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः नरम दल और गरम दल एक हो गए थे और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता मैं आपको बता चुका हूं कि अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किन के बीच में हुआ था? तो जो लखनऊ समझौता हुआ था कब हुआ? 1916 में। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पूछा ही जाएगा एग्जाम में। ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता। 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था और लखनऊ समझौता में बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि लखनऊ समझौता में किनके बीच हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ था। कब हुआ? 1916 में। ठीक है, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।